बीते मंगलवार का दिन पूरे भारतीयों के लिए काला दिवस बन गया। आखिर क्यों, आपको बताते हैं कि बहुत ही दुख दिन इसलिए रहा है कि हर भारतीय ये सोच रहा है कि भारत का वो क्षेत्र जिसे जन्नत कहा जाता है, यानी मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर में जहां पर पहलगांव में पर्यटकों पर हुए हमले को लेकर 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और शहीद हो गए। दोस्तों, ये जो वाकया है ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की घटना ने पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को लगभग 3 बजे कश्मीर के पहलगांव की एक घाटी में भारतीय सेना की वर्दी में आतंकवादी घुस आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 28 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां एक कश्मीरी ने अपना धर्म निभाते हुए उन पर्यटकों को बचाने का काम किया और अपने कंधे पर लाद कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया। अब सोशल मीडिया ने इस तरह से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जहां पर हनीमून बनाने गए कपल के ही उसी के साथी को गोलियों से भून दिया। कहीं महाराष्ट्र तो कहीं उत्तर प्रदेश तो कहीं बाहर से जो लोग घूमने के लिए पहुंचे थे उनको मार गिरा दिया। अब लोगों ने कहीं मौन रखना शुरू किया है तो कहीं निंदा करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आपको बता दें कि किसी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है। लेकिन इस तरह से कार्य करना उनको एक बार शर्म नहीं आई, एक बार डर नहीं हुआ कि किस तरह से हम ये हमला करें और ऐसे लोगों पर जो बाहर से घूमने आते हैं उनको मार गिराया जाए। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए कि हमारी भारतीय आर्मी को चाहिए कि हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढकर खुलेआम सरेआम उन्हें गोलियों से भूना जाए। उनको जिस तरह से हमारे भारत के अंदर जो हमारा भाईचारा है उसको मिटाने का काम किया जा रहा है या धर्म पूछकर उनको मारा जा रहा है, यह बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भारत में इस तरह से आतंकवादी घुस रहे हैं तो यह किसकी कार्रवाई है या किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमारे जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित नहीं है या फिर हमारे देश में आतंकवादी बन रहे हैं? आखिर हमारा जो सर्वेलेंस है या इंटेलिजेंस है वो क्या काम कर रहा है? सवालों के घेरे में तो है, लेकिन आज एक नहीं बल्कि 28 घरों के दिए बुझ गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन तस्वीरों ने हिला करके रख दिया है। दोस्तों, यह है वायसरन घाटी में दहशतगर्दों ने जो आतंक मचाया है उसने पूरे भारत देश को हिला करके रख दिया है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही थी अमरनाथ यात्रा, लेकिन पहले ही अब ऐसा डर बिठा दिया है कि घूमने अगर कश्मीर जाएं तो कैसे जाएं। इस जगह को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था। आज अगर इस तरह की जो ये घटना हुई है जिसने हम सबको हिला करके रख दिया है, अगर ऐसे ही आगे होता रहा, पहले भी हमारे 40 जवान 2019 में 14 फरवरी को खुलेआम मार दिए गए थे। हमने किस तरह से उसका बदला लिया? कहां है हमारी सरकार? हमें कैसे बदला लेना चाहिए? आखिर हम बदला कब लेंगे? अगर पाकिस्तान यह काम कर रहा है तो हमें जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना को, हमारी सरकार को जवाब लेना होगा और खुला जवाब उनको देना होगा कि आखिर कैसे हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारे भाइयों को मारा जाता है। लेकिन यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारी सरकार को अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों का, जो ऐसे आतंकवादी हैं, जो ऐसे कठोर हैं, ऐसे दहशतगर्द हैं, जो खुलेआम इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जिस तरह से ये लोग यहाँ घुसे हैं, ये आतंकवादी घुसे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो ये नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहां भी छुपे हैं, सर्वेलेंस को, इंटेलिजेंस को अपना काम करते हुए इन्हें खुले मंच पर, खुले चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। मैं यही विनती करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना को निंदनीय मानते हुए 2 मिनट का मौन रखा। आज हमारा देश कहां जा रहा है? आज हम किस राह पर चल रहे हैं? आज हमें डर लगता है। जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है वहां हम घूमने कैसे जाएंगे?
कुछ तस्वीरें ऐसे भी आई हैं कि जहां मुस्लिम भाई भी हिंदुओं को बचाने का काम कर रहे हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी राजनीति या फिर ऐसी कठोरता या ऐसी आतंकवाद के तहत इस तरह का काम कर रहे हैं तो सरकार को इन पर एक्शन लेना होगा, खुलेआम इन पर कार्रवाई करनी होगी। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होते हैं तो हमारे अंदर यह डर बना रहेगा और हम कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे। अगर स्विट्जरलैंड जैसी जगह पर यह हमला किया जाता है तो ये बताइए कि बाहर के लोग, विदेशी लोग हमारे यहां घूमने कैसे आएंगे? और जबकि इस आतंकवादी हमले में कई विदेशी भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर इन शहीदों के लिए दुआ कीजिए और यह दुआ कीजिए कि ऐसे आतंकवादी को हमारी सरकार, हमारी सेना घर में घुस करके मारे। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। यह खबर बहुत ही निंदनीय है, जिसने हमें सोने नहीं दिया और हमें झंझोड़ कर रख दिया। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार और हमारी सेना इन लोगों से बदला लेगी और अगर यह काम पाकिस्तान ने किया है तो उसको घर में घुसकर मारा जाए। लेकिन अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करते हुए सबसे पहले ये जो काम किया गया है, ये जो आतंकवादी द्वारा जो खुलेआम जो कश्मीर में लोग मारे गए हैं, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। दोस्तों, अब लेते हैं विदा, लेकिन यह घटना ने हमें झंझोर कर रख दिया है। जय हिंद, जय भारत।